गाय को पशु से सूची से निकालकर उसे गौ माता का दर्जा देने की मांग को लेकर देश के अन्य प्रांतों में गौ प्रतिष्ठा दिवस स्थापित करने के उपरांत मंगलवार को जोशीपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अवेक्षा मुक्त शरानंद सरस्वती जी महाराज ने संतों के साथ लोअर गाड़ीगढ़ में पहुंचकर श्रीधरा गौशाला में गौ ध्वज की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने स्वर्गीय तीर्थराम स्मृति पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर समाज सेवक दुष्यंत शर्मा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग व भक्तजन मौजूद थे। धार्मिक कार्यक्रम के उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा कि आज़ादी के बाद से देश में कितनी सरकारें आईं, लेकिन सभी सरकारों ने गाय को पशु की सूची में रखा है, जिसके चलते गाय माता का अनादर हो रहा है। हमारी मांग है कि गाय को पशु सूची से हटाकर उसे गौ माता का दर्जा दे सरकार। जम्मू कश्मीर प्रांत के समादरणीय पत्रकार बंधुओं, आपका हम स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित हो चुका है कि इस समय हम गौ प्रतिष्ठा ध्वज लेकर भारत के सभी प्रांतों में उसकी स्थापना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 29 प्रांतों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करते हुए आज हम आपके जम्मू कश्मीर प्रांत में आए हैं और यहाँ जम्मू में जो हमारे निर्मल स्वरूप ब्रह्मचारी जी के द्वारा संचालित श्रीधरा गौशाला है, उस पवित्र प्रांगण में जम्मू कश्मीर प्रांत के लिए प्रेरणा देने वाली गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना हमने अभी थोड़ी देर पहले ही की। हमारे देश की जो एकता है उसको पुष्ट करने के लिए देशवासियों के मन में परस्पर के लिए भाईचारा बढ़ाने के लिए हमारी एक मांग सुनिश्चित करें, क्योंकि कोई भी दो लोग आपस में भाई भाई या भाई बहन तभी हो पाते हैं जब उनकी माँ एक होती है। अगर माँ एक ना हो तो कोई परस्पर दो व्यक्ति भाई भाई या भाई बहन नहीं हो सकता है कि गाय को पशु सूची से हटा करके माँ के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। जब गाय के बारे में माँ का संबोधन औपचारिक रूप से मिल जाएगा तो लोगों के मन में गाय के लिए भी एक अलग तरह की भावना का उदय होगा और परस्पर के लिए भी भाईचारा गहरा होगा। तो ये एक परम पवित्र उद्देश्य लेकर जिससे धर्म का, जिससे राष्ट्र का, जिससे देश का, जिससे देश में रहने वाले जन जन का लाभ है, वो उपक्रम लेकर के हम चले हैं और आपके बीच में आए हैं। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि जम्मू के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस संदर्भ में संतों के, महंतों के, विद्वानों के विचार सुनने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में समवेत हो रहे हैं। इसी बीच आपसे बातचीत हो रही है। ये बात हमने अपनी तरफ से कही, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी सरकारों ने गाय को पशु के रूप में दर्जा दे दिया, पशु कह दिया। और कैसा पशु? दुधारू पशु। उनकी जो शब्दावली है वो ये है कि दुधारू पशु है। तो लोगों ने ये समझ लिया कि दुधारू पशु का मतलब दूध वाला पशु। जब तक दूध है तब तक उसका प्रयोजन है, जब दूध नहीं है तो क्या प्रयोजन है। तो इसलिए जब तक दूध मिल रहा है तब तक तो उसको खिलाते पिलाते हैं, घर में रखते हैं, सेवा करते हैं। और जब दूध देना बंद कर दिया तो स्वाभाविक रूप है उससे दूर होने की इच्छा करने लग जाते हैं। यही है समस्या। हम ये चाहते हैं कि गाय के बारे में ये जो धारणा आजादी के 78 सालों में हमारे देश में बना दी गई, उस धारणा को समाप्त किया जाए और गाय को माँ के रूप में संबोधित करते हुए गाय का जो असली महात्म्य है वो लोगों के सामने लाया जाए। अगर उनको पता चल जाएगा कि दूध तो बहुत छोटी चीज है, अगर गाय सेवा प्राप्त करके प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे तो संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है
जो हमको न मिल सके उसके आशीर्वाद में बड़ी ताकत है। तो उसके आशीर्वाद के लिए दूध न देने पर भी उसकी सेवा लोग करने लग जाएंगे। लेकिन ये दृष्टि विकसित नहीं की जा रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि उसको माता कहो। तस्कर जितने भी हैं उनमें जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन पर पकड़ सही तरह नहीं की जाती, तो क्या इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है? जो एडमिनिस्ट्रेशन सही तरह काम नहीं कर पा रही, बहुत अक्सर लोगों को नहीं पकड़ पा रही, इस पर आप क्या कहें? देखिए, जो हमारी सरकारें हैं उनके पास असीमित शक्तियां हैं। उनके पास आर्थिक कोई समस्या नहीं होती है, बजट होता है। उनके पास पुलिस है, उनके पास गुप्तचर विभाग है, और उनके पास जनता में से भी बहुत से लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर उनके लिए खड़े होकर के काम करने के लिए तैयार रहते हैं, स्वयं सेवक। तो ऐसी परिस्थिति में अगर गवर्नमेंट माने सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो किसी भी दशा में ये घटनाएं नहीं हो सकती हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से ये कहना होगा इसमें जो प्रशासन है और जो सरकारें हैं वो किसी न किसी स्तर पर सम्मिलित होती है। हाँ जी, इस समय कौन सी पार्टी की सरकार है हम इस तरह से नहीं देखते, क्योंकि आज हम इस तरह से देखें तब तक दूसरी सरकार हो जाती है। इसी सरकार के कुछ लोग आगे पीछे होकर के नई सरकार बना लेते हैं। कई बार ये भी होता है बीच बीच में भी जनता नहीं चुनती है, फिर भी लोग आपस में मिलजुल करके पलट देते हैं मामला। तो कब कौन सी सरकार होगी कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए हम ये नहीं सोचते हैं कि किस समय किस पार्टी की सरकार है, किस गठबंधन की सरकार है। हम ये सोचते हैं कि कोई ना कोई सरकार तो है, और जो सरकार है वो हमारे संविधान की शपथ लेकर के बैठी हुई है और जनता के लिए बैठी हुई है। तो जनता की जो मांग है अगर वो गहरी होगी, साफ होगी, स्पष्ट होगी, बिना पक्षपात में होगी, तो कोई भी सरकार कहीं पर भी हो, लोकतंत्र में उसको लोक भावना को आदर देना ही पड़ता है। तो जब जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं हमको तो ये चाहिए, तो कोई भी सरकार को उसको करना पड़ेगा और वो करेगा। मैं आजादी के पहले से ही सन 1889 संवत विक्रम संवत, अगर ईस्वी सन में कहें तो 1932 से रणवीर दंड संहिता लागू। रणवीर दंड संहिता के अनुसार गौ माता की हत्या जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकती थी, ये यहाँ पर नियम था। इसलिए यहाँ के और कड़ाई से उसका पालन भी बहुत समय तक होता रहा था। इसलिए यहाँ की जनता के संस्कार में ये बात आ गई है कि हमको गाय नहीं मारना। अब 2019 ईस्वी में जब पुनर्गठन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून लाया गया तो उसके अंतर्गत 370 धारा खत्म की गई, रणवीर दंड संहिता समाप्त हो गई और उसकी जगह पर जो नया कानून लाया गया उसके अंतर्गत अब यहाँ पर गौ हत्या की छूट हो गई। तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं ये छूट मिले हुए इस राज्य को। इसलिए अभी संस्कार इस प्रदेश के वही हैं। यहाँ का हिंदू हो, चाहे यहाँ का मुसलमान हो, चाहे यहाँ का सिख हो, सबके मन में गाय के बारे में एक भावना बनी हुई है। इसलिए अभी समय है कि फिर से एक बार गाय के संदर्भ में बात उठा करके हमको रणवीर दंड संहिता के अनुसार जो कानून पत्नी परंपरा से चला आया है उसको पुनर्स्थापित गाय के संदर्भ में कर देना चाहिए। तो हम समझते हैं कि कठिनाई नहीं होगी, लोग खड़े हो जाएंगे।